जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई में आज भी हंगामा देखने को मिला है। अखनूर को जिला बनाने की मांग की गई है। बीजेपी एमएलए मोहन लाल भगत ने ये मांग की है। स्पीकर वेल के पास पहुंचकर उनकी तरफ से हंगामा किया गया है। बीजेपी विधायक ने सदन से इस दौरान वॉकआउट भी किया है। अखनूर से बीजेपी एमएलए हैं मोहन लाल भगत। एमएलए अखनूर मोहन लाल भगत ने कहा है कि अखनूर से लोगों की कई सालों से मांग है कि सरहदी इलाकों को जिले का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक अखनूर को जिला नहीं बनाया जाता तब तक अखनूर को एडीसी की पोस्ट दी जाए और साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया जाए। साथ ही उन्होंने सेना के जरिए ली गई मकामी किसानों की जमीन का 2016 से किराया न मिलने का मुद्दा भी उठाया है। इस दौरान तमाम मुद्दे अपोजिशन की तरफ से उठाए गए हैं, जिसको लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला है। आपको बताते चले कि एमएलए की तरफ से यह हंगामा किया गया है, जहां वो अखनूर मोहन लाल भगत ने मांग रखी है। वहीं इन दिनों जम्मू कश्मीर असेंबली में कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी सदन में हंगामा देखने को मिला है। अखनूर को जिला बनाने की मांग की गई है। बीजेपी एमएलए मोहन लाल भगत ने ये मांग उठाई है। स्पीकर वेल के पास पहुंचकर उनकी तरफ से हंगामा किया गया है। बीजेपी विधायक ने इस दौरान सदन से वॉकआउट भी किया है। अखनूर से बीजेपी एमएलए हैं मोहन लाल भगत। एमएलए अखनूर मोहन लाल भगत ने कहा है कि अखनूर के लोगों की ये कई सालों से मांग है। देखिए, हाउस में एक दिन पहले जिस दिन ग्रांट्स थी उस दिन भी मांग रखी थी कि अखनूर और शम दोनों कंस्टिट्यूएंसीज मिला के इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए। अब डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस क्यों लेना चाहते हैं हम? क्योंकि जो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज और जो सब्सिडीज हैं, पीपल आर बीइंग डिप्राइव्ड। उस एरिया के दोनों कंस्टिट्यूएंसीज मिला के लोग वंचित हैं। जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता आप वहाँ पे एडिशनल डीसी लगा दो। वो भी मैंने हवा में बात नहीं की है। बिलावर में एडिशनल डीसी है। हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है राजौरी, जस्ट अखनूर के साथ लगता है। वहाँ पे सुंदरबनी में एडिशनल डीसी है, नौशहरा में एडिशनल डीसी है, कालाकोट में एडिशनल डीसी है। तब तक आप अखनूर में एडिशनल डीसी दीजिए। लेकिन हानेबल सीएम साहब और हानेबल स्पीकर साहब की बात सुन के राजी नहीं है। और फिर उदाहरण के तौर पे हमारे वहाँ पे डिव हेडक्वार्टर है आर्मी का, और भी आर्मी की बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट है। लोगों की ज़मीन जो है वो एक्वायर की हुई है, ज़मीन ली हुई है आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट बनाने से। अब 2016 से उनका जो मुआवजा है, जो रेंट है, वो पेंडिंग है। ज़मीन आपने ले ली, खेती बाड़ी उनकी हो नहीं रही है, रेंट आपको मुआवजा आप दे नहीं रहे हैं, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, फाका कशी पे आगे हुए हैं, स्टारवेशन पे आगे हुए हैं। मैं पॉलिटेक्निक, जैसे डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक होता है, आईटीआई होता है, जम्मू में अगर 2 पॉलिटेक्निक हैं, 2 आईटीआई हैं, एक आरएसपुरा में है। पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अखनूर भी बहुत बड़ा एरिया है। हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल मैन पावर की डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नहीं दोगे, बात सुनोगे नहीं, कैसे होगा? कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। करके राजी नहीं कोई। इट मीन्स यू आर डेलिबरेटली डिप्राइविंग पीपल ऑफ अखनूर ऑफ देयर राइट्स। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हो गए हैं। ख्वाहिश बीजेपी लीडरान की तरफ से आज भी हंगामा देखने को मिला है और इस दौरान अखनूर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल सदफ, अगर हम बात करें अखनूर को जिला बनाने की मांग जो है वो वहाँ के विधायक जो है मोहन लाल भगत, जो कि बीजेपी से आते हैं, उन्होंने उठाई। और साफ तौर पर लंबे वक्त से की मांग उठती रही है। आपको बता दें कि अगर हम कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट से जम्मू के डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम जम्मू के डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वो इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं कि उनमें कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो समा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन वाइज और जमीन वाइज उनका इलाका बहुत बड़ा है। अखनूर और शम की बात करें तो उसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। इसकी मांग उन्होंने, जब मुख्यमंत्रियों ने बजट को लेकर सभी विधायकों के साथ बैठकें की थी, तो उन्होंने कुछ समय भी उठाया था। उन्होंने कहा कि इसकी मांग बहुत देर से है, लोग बहुत कंसर्न है, लोगों को बहुत मुश्किलात आती हैं, तो हम चाहते हैं कि अखनूर को एक अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं ये भी समझता हूँ कि अगर इस चीज़ में देरी लगती है तब तक अखनूर को जो है अलग से एडी जो है उसकी पोस्ट दी जाए, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो भी दिया जाए। क्योंकि अगर हम कंपेरिजन करें, राजौरी में नौशहरा को भी एडीसी मिला हुआ है, सुंदरबनी को भी एडीसी मिला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अखनूर को क्यों नहीं दिया जा रहा, ये निगलेक्ट किया जा रहा। अखनूर और छम के इलाके को भी एडीसी दिया जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया जाए, जब तक आप इसको डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकते। इसकी मांग की नहीं सुनी, दल तक पहुंचे और उसके बाद हालांकि स्पीकर ने तो मार्शल से कहा कि उन्हें बाहर निकाल दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने खुद भी वॉकआउट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो स्पीकर है उन्होंने बात नहीं सुनी, उम्र
बुलंद का जवाब नहीं दिया, जो कि कंसर्न मंत्री हैं जिसको लेकर वो सवाल उठा रहे थे इस बात को लेकर और प्लानिंग को लेकर, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया जिसको लेकर उन्होंने ये बात कही है। साफ तौर पर कहा कि भविष्य में भी वो इसको लेकर जो है आवाज उठाते रहेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो डिफेंस लैंड एक्वायर की गई है डिफेंस कंटोनमेंट एरिया के लिए किसानों से, उसका 2016 से रेंट नहीं मिला है किसानों को, तो बड़े गरीब गुर्बत वाले लोग हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि बड़ा कंसर्न है, हम सरकार से ये भी अपील करते हैं कि उनके भी जो है वो रेंटल जो उनको अमाउंट है वो पे की जाए। ये कुछ उनके आप कह सकते हैं कि वर्ड्स थे जिसको लेकर उन्होंने इस बार वॉकआउट किया जब उसको सुनवाई। बिल्कुल ख्वाहिश वही इस मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रुख इस दौरान देखने को मिला है, जिस तरह बीजेपी विधायक का कहना है कि लंबे वक्त से ये मांग की जा रही है। देखिए बड़ी बात यह है कि उमर सरकार को सपोर्ट करने वाले निर्दलीय सतीश शर्मा जो कि मंत्री भी हैं वो छम से आते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका इस मसले पर कुछ भी ना बोलना बड़ा सवाल उठाता है। अगर वो भी इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट को लेकर अखनूर और छप को डिस्ट्रिक्ट को लेकर बात रखते थे, यकीनन जो मोहनलाल भगत बीजेपी के एमएलए है उन पे उनकी बात का वेटेज होता, लेकिन सियासत है वो क्योंकि सतीश शर्मा सरकार की सपोर्ट में है और ऑपोजिशन में जो है वो बीजेपी है, तो सतीश शर्मा ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कंसर्न एमएलए जो है अखनूर के वो मोहनलाल भगत उससे जवाब तलब कर रहे थे, नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने काफी शोरगुल किया, बाद में बाहर आके सदन से वॉकआउट करके, ये तमाम चीजें थी। हालांकि जवाब की अपेक्षा थी, उन्होंने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकते हैं एबीसी दे दीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज दीजिए, लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है, बच्चे बड़ी दूर पढ़ने जाते हैं, आप बाकी जिलों में दो एबीसी बिठा रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं? आप चाहते हैं कि लोग सड़कों पर आए, उन्होंने ये कहा कि अगर इसको लेकर आप सरकार को जल्दी नहीं करते तो हमारे विधानसभा के लोग बाहर आएंगे सड़कों पर, बड़े एहतजाज। बिल्कुल ख्वाहिश जिस तरह देखा जा रहा है अखनूर लंबे वक्त से अनदेखी का शिकार है और ज़्यादा तवज्जो भी अखनूर को हासिल नहीं हुई है, इसलिए अब ये मांग असेंबली में उठाई जा रही है। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि अखनूर के लोगों को खास तौर पर क्या कुछ परेशानियां तरजीहात पर पेश आ रही है जिनके हल करने की मांग को लेकर वो आज बने हुए हैं। देखिए अगर हम बड़ी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मुख्यालय जम्मू में आना पड़ता है, जो कि लगभग 50 किलोमीटर 30 से 60 किलोमीटर का दायरे के उसमें से लोगों को आना पड़ता है, क्योंकि अगर जम्मू तक की दूरी की बात करें वो लगभग 30 किलोमीटर है, वहीं अखनूर से छम की दूरी की बात करें वो तो लगभग 50 किलोमीटर है। तो ये इतना दायरा है, इतना बड़ा। अभी आप लगाइए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है कि मैंने जैसे पहले कहा कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें समा सकते हैं। खासतौर पर अगर हम सुपैया की बात करें, बड़ा छोटा एरिया वाइज है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन उसे डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। कश्मीर में शुरू से ही इस चीज को लेकर जम्मू के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। तो अभी भी जब डिलिमिटेशन हुई, कुछ जिले बढ़ाए गए, जिले तो नहीं बढ़ाए, माफ कीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई गई, तो उस समय भी ये एक कंसर्न था लोगों का कि अभी वक्त है आप डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ा दीजिए। अब ये माना जा रहा है कि जब दोबारा से सेंसस होगा, जनगणना होगी, तब हो सकता है कि ये कुछ लिया जा सके। पर्टिकुलर जम्मू बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कठुआ अगर आप देखें कहाँ कठुआ कहाँ लगभग 80-90-100 किलोमीटर दूर जो है वो उसका बनी बसोली इलाका है। आप लगा लीजिए एक ही जिला है, कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, कैसे लोग, कितनी लोगों को मुश्किल आती होंगी जिला हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए। तो ये कुछ कंसर्न है जम्मू संभाग के, जिसको उमर सरकार को जो है वो बड़े सीरियसली जो है उसको लेना होगा। नहीं लेना होगा तो उसको लेकर आगे और बड़े आवाज जो है उठेगी और कहीं ना बीजेपी इन मुद्दों को उठाएगी। जी बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे वही